हाय गाइज, मैं अमित मैथ मैजिक ट्रिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन, गुणनखंड से संबंधित सवाल। दोस्त, आज का यह वीडियो स्पेशली सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिएगा दोस्त, स्टार्ट करते हैं। 48 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये बताना है हमें कि 48 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे। तो देखिएगा, टोटल फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इस संख्या का हम क्या कर देंगे, 48 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो हम पहले 48 के क्या कर दें, फैक्टर कर दें। तो 48 के पहले गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 चाकू 8, 24 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा ना। तो 48 के हम टोटल अगर गुणनखंड की बात करें, टोटल फैक्टर की, तो इसके टोटल फैक्टर क्या हुए, देखो इसके ये हो जाएंगे। 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, तो 2 की पावर यहाँ क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 बार आया है, तो 1 लिख दिया। मतलब 2 की पावर 4 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 48 के अगर हम क्या करेंगे, 48 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा ना। तो अगर यहाँ से हमसे पूछा जाए टोटल फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर क्या होंगे, टोटल फैक्टर आपसे पूछा जाए कि टोटल फैक्टर कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं, क्या पूछे, कुल गुणनखंड कितने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझना कि जो पावर होती हैं उसमें हम क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड कर लेंगे। जैसे यहाँ 4 है तो इसमें प्लस ऐड करेंगे, 1 और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 4 की जगह कितना लिखेंगे, 5, बीच में इंटू है, इंटू कर देंगे। और यहाँ इसकी पावर कितना है, 1, तो इसमें भी 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ 1 है और 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो कुल गुणनखंड कितने आएंगे, 10 आएंगे। कुल गुणनखंड कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो इसमें करना क्या होता है कि जो घात हो उसको 1 क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। जो घात है उसको 1 क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे 4 है तो हमने 1 बढ़ा दिया। अगर यहाँ 5 होता तो हम 6 लिखते, अगर यहाँ 8 होता तो हम 9 लिखते। यहाँ 1 है तो हमने क्या किया, 2, बीच में इंटू है, इंटू कर दिया। और 5 का 2 में क्या कर दिया, गुणा, तो 10 आ गया। अगर यहाँ से दोस्त देखो, यहाँ 3 सवाल पूछ सकता है आपसे, कुल गुणनखंड पूछ सकता है, और यहाँ पर एक पूछ सकता है इवन फैक्टर। क्या पूछ सकता है, इवन फैक्टर भी आपसे पूछ सकता है। इवन फैक्टर पूछ सकता है, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या भी पूछ सकता है, विषम गुणनखंडों की संख्या भी पूछ सकता है, और कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ सकता है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हमने 10 निकाल ली। अब यहाँ से हमसे क्या पूछे, इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे। क्या पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जो सम हो, सम यहाँ क्या है, 2, तो उसको हम वैसे रख देंगे। उसको क्या करेंगे, वैसे रख देंगे। 2 की पावर कितना है, 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, इंटू विषम वाले को आप क्या कर देंगे, सम बना लेंगे। मतलब इसमें 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। विषम वाले में हमेशा क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ 1 है तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और इसका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये बात समझ गए ना। हमें इवन मतलब सम बताना हो, सम गुणनखंड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, जो सम नंबर है उसको हम वैसे रख देंगे। जो सम हो उसको क्या करेंगे, वैसे रख देंगे। तो हमने 4 था यहाँ तो 4 रख दिया, इंटू विषम वाले को हम क्या करेंगे, सम बनाएंगे। मतलब उसमें 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 1 यहाँ जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा। मतलब 1 क्या करेंगे, इसमें बढ़ाएंगे। तो ये 4 दूनी कितना हो गए, 8 हो गए। ये बात समझ गए। अब यहाँ से हमसे आड फैक्टर पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, आड फैक्टर क्या। तो आड का मतलब विषम, क्या हो जाएंगे यहाँ, विषम गुणनखंड कितने हैं, ये आपसे पूछ सकता है। तो देखो, विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो टोटल फैक्टर हैं उनसे हम क्या करें कि सम फैक्टर निकाल दें। तो हमें क्या निकल आएगा, विषम गुणनखंड आ जाएंगे। तो 10 कुल गुणनखंड है, उसमें से 8 क्या है, सम है। तो विषम बताओ कितने हैं। तो इस टोटल फैक्टर से हम सम को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। ये बात समझ गए ना, समझ गए। अब देखो, जैसे
अब ये कह सकते हैं कि सर जैसे यहाँ विषम हमने 8 फैक्टर को क्या किया है, 10 से 8 को घटा दिया है। अब जैसे कह दो कि डायरेक्ट हमें कैसे निकालना हो, अगर हम आपसे डायरेक्ट पूछे कि विषम कितने हैं, तो आप क्या करेंगे कि सम वाले को नहीं लेंगे, सम वाले को क्या करेंगे, नहीं लेंगे। जो विषम संख्याएं हों उनमें एक एक क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ सिर्फ एक ही विषम संख्या है तो हमने क्या किया, इसमें एक ऐड कर देंगे, मतलब एक है तो एक ऐड करके 2 बता देंगे। अब 2 आया है कि नहीं आया, ये बात समझ गए ना। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेके फिर से समझिएगा, दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा, ये दूसरा क्वेश्चन ले रहा आपसे मैं पूछ लूँ 360 में कुल गुणनखंड कितने हैं। टोटल फैक्टर आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ लें, कुल गुणनखंडों की क्या पूछ लें, संख्या, टोटल फैक्टर आपसे। तो मैंने कहा कि अगर हमें कुल गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, कुल गुणनखंड निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि जो 360 है इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 360 के हम पहले फैक्टर कर लेंगे, 360 के क्या करें, फैक्टर करें। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 180 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का इसमें भाग देंगे तो 45 आएगा ना। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 15 बार जाएगा। अब फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जा रहा है। फिर अब कितनी सी, 5 बार जाएगा। 5 से 5 करेंगे तो इसके 360 के गुणनखंड कितने आए, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पावर में लिखेंगे। तो 2 की पावर कितनी आएगी, 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर कितनी आई, 3। ये बात समझ गए। 3 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर कितना लिख देंगे, 2। 5 कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे 5 आ रहा है 1 बार, 5 आ रहा है 1 बार। तो अब यहाँ से हमें टोटल अगर फैक्टर बताना है, क्या बताना है, टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। तो मैंने बताया कि टोटल फैक्टर बताने के लिए क्या करते हैं, जो घात होती है उनमें एक एक क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो इसमें एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, इंटू लगा है इंटू लगा दीजिएगा। यहाँ 2 है तो एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ 1 है तो इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। तो 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 3 12, 12 दूनी कितना आ जाएगा, 24। 24 टोटल फैक्टर हो गए। ये बात समझ गए। अब यहाँ से आपसे इवन हम पूछ लें कि इवन फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर, सम गुणनखंड यहाँ कितने हैं। तो आप सम गुणनखंड के लिए मैंने क्या बताया कि जो सम संख्या है, जो सम संख्या है उसको वही रख लेंगे। सम की पावर कितना है, 3, तो इसको 3 रखेंगे, समझ गए। विषम वालों में क्या करना है, हमें उनको एक एक ऐड कर देना है। विषम यहाँ जैसे 3 है और यहाँ क्या है, 5 है, तो इनकी पावर में हमें क्या करना है, एक एक ऐड कर लेना है। तो यहाँ जैसे 3 है, 2 है, तो इसमें एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। और ये 1 है, इसमें भी एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। ये बात समझ गए। तो इनका गुणा करेंगे, 3 3 का 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18। ये कितना हो गया, 18। अब आपसे ऑड फैक्टर पूछे, क्या पूछे, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर आप क्या बताएंगे, तो आप ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे, टोटल फैक्टर से इवन फैक्टर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कुल गुणनखंड से हम क्या करेंगे, सम गुणनखंडों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम क्या करें, 24 से 18 क्या किया, घटा दिया। तो 24 से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। कितना बचेगा, 6। ये बात समझ गए, समझ गए ना। लेकिन आपसे हम पूछा है कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो आप कुल गुणनखंड सिर्फ इतना आपको बताना होगा कि 24 होंगे, समझ गए। अगर आपसे यहाँ मैं पूछता कि 360 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तब आप क्या बताते, 18। विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता तब आप क्या बताते, 6। ये बात समझ गए, समझ गए ना। अब जैसे एक चीज़ और यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, समझ गए ना। अभी जैसे मैंने कहा कि सर डायरेक्ट जैसे हमें बताना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो विषम नंबर है, सम वाले से तो इसमें लेना ही नहीं विषम को। तो जैसे हम डायरेक्ट बताना चाहें तो ये विषम है और ये विषम है, तो मैंने कहा क्या कि इनमें एक एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बताओ 2 है, इसमें एक जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 3, 3 हो जाएगा। और ये 1 है, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2। गुणा करना है, गुणा कर दीजिएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। डायरेक्ट हमें मिल जाएगा। ये बात समझ गए ना, समझ गए। अब जैसे एक सवाल और समझना, इसको समझना। जैसे मैं 175 दे रहा, कितना दे रहा,
175 में आपसे पूछूं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखो डायरेक्ट यहाँ हमें विषम गुणनखंड बताना है, तो पहले हम इनके क्या करेंगे, इसको हम पावर में लिखेंगे। जो 175 है इसके गुणनखंड करके इसको हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, पावर में लिखेंगे। तो 175 के आप गुणनखंड कर लीजिएगा। पहले किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 5 से काट दीजिएगा। देखो 5 तिये 15 और 5 सते 5 पचे 25, 5 तिये 15 और 5 पचे 25। इसको फिर करेंगे, फिर ये किससे कट रहा है, आप कहेंगे सर इसको आप फिर 5 से काट दीजिएगा, 5 सते 35। अब किससे कट रहा है, 7 से। तो अगर इसको हम पावर में लिखेंगे तो 5 की पावर कितनी लिखेंगे, 2 इंटू 7 की पावर कितना लिखेंगे, 7 कितनी बार है, एक बार है। समझ गए। तो बताओ विषम गुणनखंडों की संख्या हमें बताना है। तो विषम गुणनखंड यहाँ देखो दोनों नंबर क्या है, विषम है, दोनों नंबर क्या है, विषम है। तो मैंने कहा अगर विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है तो सिर्फ हमें विषम नंबर ही लेना है। अब यहाँ सम नंबर आए नहीं है, तो विषम नंबर में मैंने क्या कहा, इनमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसको लिखेंगे 3, लिखेंगे ऑड फैक्टर विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड क्या बताना है हमें, विषम गुणनखंड बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3, इसमें ये भी 8 नंबर है तो इसमें भी क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2, और इसका गुणनखंड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। इसका गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमें डायरेक्ट आंसर कितना मिला, 6। अब जैसे पहले बताया था कि अगर पहले क्या करेंगे उससे भी आ जाएगा, पहले टोटल गुणनखंड निकालिएगा फिर इवन निकालिएगा, मतलब पहले कुल गुणनखंड निकालिएगा और फिर क्या करिएगा, फिर सम निकाल लीजिएगा। और कुल गुणनखंड से सम गुणनखंडों की संख्या घटा करके आपको विषम गुणनखंडों की संख्या 6 आ जाएगी। ये बात समझ गए ना, समझ गए। चलिएगा अब जैसे एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि जैसे आप यहाँ मैं आपसे पूछ लेता कि इवन फैक्टर कितने होंगे, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताते, तो आप कहते कि सर इसमें सम गुणनखंडों की संख्या 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर सम कोई सम संख्या आई है, इसका जब फैक्टर किया तो कोई सम संख्या आई है, आप कहेंगे नहीं। जब सम संख्या नहीं आई है तो इसके सम फैक्टर भी क्या होंगे, 0 होंगे। ये बात समझ गए ना। अगर यहाँ पर देखो 2 आता या 4 आता, मतलब सम कोई नंबर आता, तभी हम सम गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं, अन्यथा सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। यहाँ दोनों नंबर विषम थे इसलिए यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 0 होगी। बात समझ गए ना। चलिएगा अब इसी से संबंधित देखिएगा टाइप, ये टाइप दूसरा है, ये क्या है, टाइप दूसरा है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या पढ़ रहे थे, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना। अब दोस्त हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कुल गुणनखंड निकालना, अब हम पढ़ रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टर। तो देखो अगर हमें गुणनखंड निकालना है तो पहले क्या करें, इसको घात में लिखेंगे, पावर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम इसके हम फैक्टर करके इसको पावर में लिख लेंगे। तो पहले चलिएगा इसके हम फैक्टर करते हैं। पहले हम इसके क्या करेंगे, 14,000 जो 112 लिखा है, 112, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 7, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 3 बार जाएगा, 5 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक के 2, फिर इसमें कितना हो गया, 2 सत्ते 14, और फिर एक जाएगा 2 छक्का 12 और 2 चाको 8। फिर इसको करेंगे 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 8 बार जाएगा, और फिर 8 बार जाएगा, और फिर 2 बार जाएगा। फिर इसको 2 से करेंगे तो यहाँ 4 बार जा रहा है, फिर 4 बार, फिर 1 बार। अब ये कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 एक्के 3 और 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से कट रहा है, 3 चौक 12 और 2 बचेगा, 3 9 27। अब कितने से कटेगा, तो आप कहेंगे सर अब कटेगा 7 से, 7 सत्ते 49। फिर किससे कटेगा, 7 से। तो यहाँ देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर इसको कितना लिखेंगे, 2 की पावर लिखेंगे 5 इंटू 7। फिर 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 3 की कितनी बार आ रहा है, 2 बार,
इंटू 7 कितनी बार आ रहा है, आप कहेंगे 2 बार। देखो 2 कितनी बार आया था, 1 2 3 4 5, तो आपने लिखा 2 की पावर 5। 3 कितनी बार आ रहा था, तो आप कहेंगे 2 बार, तो 3 की पावर 2 लिखा। 7 कितनी बार आ रहा था, तो 2 बार, तो 7 की पावर 2 लिखेंगे। अब आपसे क्या बताना है, टोटल प्राइम नंबर बताना है। क्या बताना है, कुल अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो लिखेंगे टोटल प्राइम नंबर जो होगा, टोटल प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, टोटल प्राइम फैक्टर कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। देखो तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो देखो पहले तो क्या हो कि सभी जो नंबर आए हों वो सभी क्या होने चाहिएगा, अभाज्य होने चाहिएगा। अगर नहीं भी हैं तो उनको क्या करेंगे, जैसे यहाँ सपोज दैट 4 आ जाता तो हम उसको 2 इंटू 2 लिख लेंगे। ठीक, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है कि इन सभी नंबरों को अभाज्य बनाएंगे, तभी हम अभाज्य गुणनखंड बताएंगे। तो देखो यहाँ 2 भी अभाज्य है, 3 भी और 7 भी, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य जब संख्याएं बतानी हो तो अभाज्य हमें गुणनखंड यहाँ बताना है। तो अगर हमें कुल अभाज्य गुणनखंड बताना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, पावर को सिर्फ ऐड करेंगे। तो पावर को ऐड कर लीजिएगा, 5 + 3 वो +2 +2, 5 + 2 +2, तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर 9 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 9 क्या होगा, आंसर होगा। ये बात समझ गए। हमें सिर्फ क्या करना है कि अगर हमें कुल गुणनखंड बताना हो तो सिर्फ हम पावर को ही जोड़ देंगे, पावर को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये बात समझ गए। अब यहाँ आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर इसमें अगर सम अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए और विषम अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो क्या बताएंगे। सम अभाज्य, तो अगर सम अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो बताओ सम अभाज्य क्या है, तो आप कहेंगे 2 सम अभाज्य संख्या है ना। तो 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो आप बताएंगे कि सम अभाज्य संख्या जो होगी, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य गुणनखंड, क्या बताएंगे, सम अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। तो कितनी संख्या बताओगे, 2 कितनी बार आया है, 5, तो आप 5 बताएंगे। अब इसी तरीके आपसे पूछ लिया जाए कि विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे। तो देखो विषम 3 भी है और 7 भी है, तो 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 बार 3 आया है और 2 बार 7 आया है। तो 3, ये 2 और 2 कितनी हो गए, 4, 2 और 2 4, तो लिखेंगे 2 + 2 मतलब कितना, 4, 2 + 2 कितना, 4। लेकिन आपसे सवाल जो पूछा जाता है मोस्टली यहीं तक पूछा जाता है कि कुल अभाज्य गुणनखंड बताना है, कुल प्राइम, टोटल प्राइम नंबर बताना है। तो हम कितना बताएंगे, कितना बताएंगे, 9 बताएंगे। ये बात समझ गए ना, समझ गए। अब देखिए अगर समझ गए हो तो इसी से संबंधित इसको देखना, इसको समझिएगा। देखो इसको समझने के लिए पहले इसको चाहे समझ लीजिएगा, इसको समझ लो। यहाँ दिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 4 में कह रहा है कुल अभाज्य गुणनखंड। क्या बताना है, कुल अभाज्य, टोटल प्राइम फैक्टर बताना है। तो अब यहाँ देखो मैंने कहा ना कि टोटल प्राइम फैक्टर की संख्या बताने के लिए क्या करते हैं कि पहले उनको पावर में लिखते हैं। तो इसमें तो देखो पावर में लिखा ही हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो हमें अब पावर में तो लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। समझ गए ना। अब मैंने दूसरी शर्त क्या बताया कि ये सभी नंबर क्या होने चाहिएगा, प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिएगा। तो बताओ 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। तो सब तो अभाज्य संख्याएं है ही है ना। तो हम क्या करेंगे, टोटल प्राइम नंबर, कुल अभाज्य गुणनखंड, क्या बताएंगे, कुल अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या, क्या बताएंगे, गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें देखो कितने बताएंगे, तो मैंने कहा अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है तो हम पावर को ही सिर्फ क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पावर यहाँ कितनी है, 3 है, फिर कितनी है, देखो इसकी पावर 3 है, फिर पावर 3 है, फिर पावर 7 है, फिर पावर 2 है और फिर पावर कितना है, 4 है।
इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 3 और 3 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 2 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। इसका 19 क्या होगा, आंसर होगा। ये बात समझ गए ना। हमें अगर कुल प्राइम फैक्टर की क्या बताना हो, संख्या बताना हो, तो सिर्फ हम पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये बात समझ गए ना, समझ गए। अब यहाँ से आपसे हम पूछ सकते हैं कि सम बताइएगा कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो सम में सिर्फ कितना है, देखो सम सिर्फ कहेंगे 2 है सर, तो 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो यहाँ लिखेंगे सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। समझ गए ना। और विषम तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनको जोड़ लेंगे विषम की घात। 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16। तो सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आएगी 3 और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 16। ये बात समझ गए ना, समझ गए दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त।